हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे डाउट्स क्लास, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था खादिजा उजमा के द्वारा। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज देखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि साउंड में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, सो प्लीज़ डील विथ इट। 2-3 दिन में मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन को लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजिली जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल टेक द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय खादिजा उजमा इन आवर फेसबुक ग्रुप। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है इस तरह से कि द ऑनर ऑफ एन आर्ट शॉप द ऑनर ऑफ एन आर्ट शॉप conducts his business in the following manner. Every once in a while he raises his price by X percentage. Okay. Then a while later he reduces all the new price by X%. मतलब कि X% को बढ़ाता है, फिर कुछ देर के बाद जो है X% घटा देता है। आफ्टर वन सच अप डाउन, मतलब कि एक बार ऊपर और नीचे जाने के बाद प्राइस को क्या होता है, द प्राइस ऑफ पेंटिंग डिक्रीज बाय 441। मतलब कि इस वाले प्रोसेस, मतलब कि एक बार प्राइस को ऊपर करने से और एक बार प्राइस को घटाने के बाद जो है ओवरऑल जो उसको प्राइस में डिक्रीज जो आता है वो 441 रुपीज का आता है। चलिए आफ्टर ए सेकेंड अप डाउन, मतलब कि इस इतना होने के बाद, मतलब कि 441 का लॉस होने के बाद वो एक बार फिर से प्राइस को इंक्रीज करता है और फिर एक बार डिक्रीज करता है। ये दूसरे क्रम में, मतलब कि दूसरे साइकिल में द पेंटिंग वाज सोल्ड फॉर RS 1944.81 रुपीज। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पेंटिंग, मतलब कि हम लोग को पेंटिंग का ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यदि अपन जो कन्वेंशनल मेथड है उससे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि जो डेटा दिया गया है हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन हम लोग से करवाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर जो है क्या करते हैं, जो ऑप्शन है उससे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, उसका डेटा लेते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग रिवर्स जाएंगे और ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि आंसर से क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो कंटिन्यूअस जो परसेंटेज होता है, कंटिन्यूअस परसेंटेज जो होता है वो आपको क्या करता है, जैसे कि कंटिन्यूअस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सपोज आपके पास 100 रुपया है, फर्स्ट ईयर में आपको 10% का लॉस हुआ, नीचे वाले एरो डाउन एरो का मतलब कि लॉस हुआ, तो आपके पास कितना रुपया बचा, 90 रुपीज। सेकेंड ईयर में भी 10% का आपको लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ मतलब कि 9 रुपीज लॉस होगा। 10% का लॉस मतलब कि कितना होगा, 10 रुपीज। 90 रुपीज में 10% का लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ, 9 रुपीज का, मतलब कि आपके पास कितना आया, 81। तो ओवरऑल आपको कितना परसेंट का घाटा हुआ, 19% का। अब इस चीज को वाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए 100 रुपया आपके पास है, 10 रुपया का सपोज आपको बोला जाता है कि डिक्रीज होता है, तो आपको कितना आ गया, 90 रुपीज। 90 रुपीज आ गया। अब जो है सेकेंड ईयर में क्या होगा, देखिए आपके पास 10 रुपया तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 10 रुपया का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो 100 रुपया में 10 रुपया का यदि लॉस करते हैं आप, इस चीज को आप देखिए ध्यान से जरा देखिएगा। यदि 100 रुपया में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब कि 10% में और 10% का जो है वो घाटा होगा, मतलब कि 1% का और उसको घाटा होगा। तो ओवरऑल उसको कितना, 10% और 10% 2 टाइम्स होगा, मतलब कि 20% का तो उसको घाटा था। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब 10% ऑफ 10% कहने का मतलब 1% का उसको और घाटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल 19% का घाटा हुआ है। या इसी चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे 10% का घाटा हुआ तो कितना कर सकते हैं, -10, फिर -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी मतलब 10
गुना 10/100, मतलब कि आपको -19% आया। मतलब कहने का क्या मतलब, 19% का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। ये चीज क्या हुआ, 19% का आपको लॉस हुआ। ये चीज क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन उस चीज को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं उसको। तो आपको 2 साइकिल दिया गया है। फर्स्ट साइकिल को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट साइकिल को, ठीक है। फर्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है, x% बढ़ रहा है और x% घट रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ ना कुछ परसेंटेज, सपोज a% का लॉस तो देगा ना, सपोज लेट से a% का लॉस देगा, कुछ ना कुछ लॉस देगा। और वो a% आपको कितना दिया गया है, 441 रुपीज के। तो चलिए ऑप्शन ए पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑप्शन ए हम लोग का क्या है, 2756.25। तो चलिए इसका a% हम लोग निकाल लेते हैं। a% का लॉस हुआ है तो a% 441 आना चाहिए। तो a% निकाले, इसको यदि यहाँ पे करेंगे तो 100 टाइम्स आएगा। यदि इसको अपन काटेंगे तो ये 16 आएगा, ऊपर जाएगा 441। कितना आएगा, 441। 441 कट गया, मतलब कि आपको ए कितना आया, 16%। तो ये अभी हम लोग ऑप्शन से ले रहे हैं कि ये 16% आपको आ रहा है। तो सेकेंड साइकिल में भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखते हैं। तो सेकेंड साइकिल में हम लोग देखते हैं, सेकेंड साइकिल। अब आपको 441 रुपीज का घाटा हो गया है। आपके पास टोटल रुपया कितना लिए, आप माने अभी सपोज कितना किए हैं, 2756.25। देखिए 27 कितना आया, 2756.25। ये तो आपको ओरिजिनली था, लेकिन आपको कितना 441 का घाटा हो गया। 441 का घाटा हो गया तो आपको कितना आ जाएगा, ये 2756.25 में से 441 यदि आप घटाएंगे तो कितना आना चाहिए आपको, 2315.25 ये आना चाहिए। चलिए अब एक क्या है, फर्स्ट साइकिल के लास्ट में आपको इतना बचा हुआ है, फर्स्ट साइकिल के लास्ट में बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड साइकिल के लास्ट में आपको कितना रुपया मिल रहा है, वो बेच कितने में रहा है, 1944.81। मतलब कि फर्स्ट साइकिल के शुरुआत में इतना था 2315, तो लॉस कितने का हो गया, वो सेकेंड साइकिल में लॉस कितने का हो जाएगा, 2315.25 माइनस 1944.81 का। यदि इसको अपन घटाएंगे, 5 - 1 4, 2 - 8 मतलब 12 - 8 4, 5 कितना हो गया, 4 बच गया, 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 4 जाएगा 7, 22 में से 19 जाएगा 317। मतलब कि 370.44 का उसको लॉस होता है, कितने, किसमें, सेकेंड साइकिल में। तो ये अभी हम लोग माने हैं, ऑप्शन ए के थ्रू माने ही हैं कि ऐसा हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे वाला जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यदि सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग का आंसर जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग का आंसर जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए थे कि जो एक साइकिल में वो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज था, लॉस परसेंट 16% था। लॉस आफ्टर सेकेंड साइकिल कितना आया था, 370.44 रुपीज। अब देखिए सेकेंड साइकिल में यदि हम लोग ऐसे ले तो 441 का उसको लॉस होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 16% का लॉस उसको हो रहा है दूसरे साइकिल के लिए भी, तो इसका क्या मतलब, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे कहने के लिए मैं आपको बताया था कि 441 का 16% और ज्यादा लॉस होगा उसको। मतलब कि 441 का 16% का लॉस उसको होना चाहिए। तो 16% यदि इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 का 16, 16 चुका 64, 1 65, 16 चुका 64, 6 70, मतलब कि 70.56 रुपीज। अब देखिए इसको हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको होना चाहिए कितना, 441 का लॉस होना चाहिए था कि सेकेंड साइकिल में, लेकिन 70.56 लॉस नहीं होगा। 70.56 लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि 441 का भी 16% निकलेगा। यदि इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 441 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 44, 1 क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 44,
44 में से 7 घटाएंगे तो आपके कितना आएगा 37, मतलब कि 370.44 रुपीज आपको सेकेंड साइकिल में लॉस होना चाहिए था। और यदि यहां से आप देखेंगे तो सेकेंड साइकिल में लॉस कितना आ रहा है 370.44। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है, फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन हम लोग लिए और ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2756.25। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2756.25, क्योंकि ऑप्शन ए जो है हम लोग का सेटिस्फाई कर गया है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चन हो, यदि हमको अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा कि क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सकता है, तो उस पर जरूर मैं आपको वीडियो बना के आप लोग के बीच उसका सोल्यूशन दूंगा। तो प्लीज कीप आस्किंग। तो आज के सेशन क्लोज करने से पहले जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लगा यदि वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी फ्रेंड्स नीडी लोग हैं उसके बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स, जो यूट्यूब वीडियो है उसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है। जितने भी आपके डाउट्स हो या जितने भी क्वेरी हो आप वहां आके आप पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorials। फेसबुक ग्रुप का नाम है। हालांकि इस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।